स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कवर कर लिया था। नेक्स्ट जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन है। तो अब मल्टीप्लिकेशन में दो होता है, एक मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और जो दूसरा होता है मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो जो हमारा है थर्ड हम देख लेते हैं, या फिर हम ऐसे बस डायरेक्ट हेडिंग डाल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन of matrix by a scalar। स्केलर का मतलब क्या होता है? अब स्केलर का मतलब आते ही दिमाग में फिजिक्स वाला लेकर नहीं जाइएगा आप लोग। फिजिक्स स्केलर का मतलब होता है कि यार जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना है हमें, ठीक है। स्केलर का मतलब जो होता है, देखिए क्या होता है, एनी नंबर, कोई नंबर से हम बात करें, मतलब कि कोई नंबर की हम यहाँ पे बात करते हैं, एनी नंबर, ठीक है। ये होता है स्केलर का मतलब। अब कोई मैट्रिक्स, लेट सपोज हम कह सकते हैं कि लेट से कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका ऑर्डर पता ही होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज पहले होता है एंड नंबर ऑफ कॉलम बाद में होता है। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर कहते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो मल्टीप्लाई है ना, यह इसके सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15 18, ये होता है, ठीक है। अब इसके दो प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी तो ये समझ में आ गया यहाँ तक कि किसी नंबर में अगर हम मतलब कि मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन of matrix by any scalar। देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कोई भी नंबर, मान लीजिए लेट से k, अगर हम a प्लस बी में, अगर a प्लस बी को अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर हम k का मल्टीप्लाई a में कर दें, या फिर k का मल्टीप्लाई अगर हम b में कर दें, तो ये आंसर हमेशा सेम आएगा। देखिए कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा a 1 2 3 4, और अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा b 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसे देखते रहिए, मतलब कि कैसे लिखना है लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। और हम इधर ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर पहला वाला, अगर हम इधर वाली बात करें, अगर हम और मल्टीप्लाइंग बाई, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अगर हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हम पहले हम a प्लस बी कर लें, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी, देखिए 1 2 3 4 प्लस 4 5 6 7, पता ये कैसे ऐड होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। तो 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 7 + 4 11। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 28,
27 सॉरी, और 3 11 जा 33 हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया। अगर हम ए में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे 3 का, अगर हम 3a फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सही है। अगर हम 3 भी निकालते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 30, 3 5 जा 15 सॉरी, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। a प्लस 3b इक्वल टू 3 प्लस 12 कितना हो गया 15, 3 प्लस 6 प्लस 21, 9 प्लस 18 कितना हो गया 27, 12 प्लस 33, 12 प्लस 21 33। अब देखिए आया कि नहीं आया, 3a प्लस b इक्वल टू 3a प्लस 3b। ये प्रॉपर्टी है, इसका एक प्रूफ, इस फॉर्मूले पे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया ताकि आप लोग का ये क्लियर हो जाए। अब जो इसका नेक्स्ट है टॉप प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी फर्स्ट था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं सेकंड प्रॉपर्टी भी, तो आप लोग पॉज करके वीडियो लिखते रहिए। देखिए तो ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम k का मल्टीप्लाई ए बी में करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं कि अगर हम k का मल्टीप्लाई ए बी में करते हैं या फिर k का मल्टीप्लाई ए बी में ए करके करते हैं, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहता है मतलब, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जो आपका है नेक्स्ट वो है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर का बहुत मेन रोल होता है। तो जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर सबसे पहले देखें, क्योंकि ऑर्डर का बहुत ही मेन रोल होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए A, इसका ऑर्डर 1 3 4 5 6 8, क्या है ऑर्डर इसका, रो 2 into 3। अगर कोई मैट्रिक्स है B, 1 3 5 या फिर 1 3 5 6 2 9, ये आ गया क्या 2 into 3 सॉरी 3 into 2 सॉरी 3 into 2। तो जब आप देखिए ये मल्टीप्लाई तभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तभी होगी जब अगर हम A का ऑर्डर लिखें और B का ऑर्डर लिखें और इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो का जब ऑर्डर सेम हो जाए। जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो सेम होगा तभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लिया, तो इस केस में होता क्या है, जो मैट्रिक्स फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है, ये ऑर्डर का फॉर्म करता है। जैसे कि अगर जो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, A 2 रो एंड 2 कॉलम, दैट मीन्स A11 A12 A21 A22 का मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। कंडीशन एक है, इसमें लिख देते हैं हम आपको और क्लियर हो जाएगा। कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ
फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of row of second matrix। मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी जाके जो बनेगा आपका वो क्या फॉर्म करेगा, मैट्रिक्स, और तभी जाके मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए है, ए का एम है रो और एन है कॉलम, और बी है, बी का अगर एम है अगर बी का अगर बात किया जाए तो हो जाए अगर एस हो जाए और आर हो जाए। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू एस होगा, मतलब ये अगर n इक्वल टू एस होगा तब जाके मैट्रिक्स फॉर्म करेगा m इंटू एन का। क्लियर हुआ? देखिए, तो अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ए बी लिख लेते हैं, 1 3 4 5 6 8, 1 3 5 6 2 9, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देख करते क्या है, इसका फर्स्ट रो देखिए, ये क्या होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2, इसका जो फर्स्ट रो होता है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हो जाएगा क्या, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। अब नेक्स्ट जो इसका फर्स्ट रो है 1 2, मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा। देखिए, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या होता है, देखिए 1 का 3 के साथ, देन 3 का 6 के साथ, देन 4 का 9 के साथ, ये 4 है, ये बना। अब क्या देखिए, 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 9, ये बना हमारा मैट्रिक्स। नेक्स्ट ऊपर का हम इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी का तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 15 प्लस 8, ये क्या आएगा इधर, 3 प्लस 18 प्लस 4 9 36। ठीक है, इधर क्या आएगा, 5 प्लस 6 30 प्लस 16, इधर 15 प्लस 36 प्लस 89 72, 15 और ये कितना हो जाएगा, 23 और 24, ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 का 7 3 और 1 4 और 5 57, 51 और उसका 11 और 2 13, 7 और 3 10 11 12, ये बना आपका मैट्रिक्स। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिके, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव
मैट्रिसेस, जितने भी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हैं उनका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, सॉरी अभी देखिए इसको एक बार, इसके पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो देखिए एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, हम क्लियर कर दे रहे हैं। हमने जो अभी स्केलर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाई स्केलर में हम लोग जो सेकंड वाला जो पढ़े हैं, देखिए सेकंड वाला क्या था। सेकंड वाला आपका जो ये है कि अगर हमने फर्स्ट क्या पढ़ा कि अगर कोई भी स्केलर किसी भी दो मैट्रिक्स में अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, अगर हम ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें या फिर स्केलर का मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो बात एक ही होता है। तो उसी तरह अगर हम क्या करें कि दूसरा वाला जो होता है, अगर कोई दो मैट्रिसेस दिए होते हैं, ये बहुत कॉमन सा है, मतलब ये सबको पता है कि अगर 2 दिया है 5 दिया है और 2 और 5 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक ही मैट्रिक्स को, तो आप पहले क्या करेंगे, 2 और 5 को ऐड कर देंगे, देन उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर ए से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या, अगर आप ये सोचें कि पहले के को ए से मल्टीप्लाई कर लें फिर एल को ए से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप सीधा सा एक काम करेंगे, पहले के प्लस एल कर लेंगे फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप दो बार अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसमें एडिशन भी आ जा रहा है, तो इसमें इजी ये वाला है। तो ये वाला है, तो हमने जो वो कराया है वो रिमूव कर दीजिएगा, इसको लेकर चलिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में और मे नॉट, देखिए पहली प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपकी हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और जो फोर्थ है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और नेक्स्ट जो है हमारा ये है क्या, इसमें एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको हम देखेंगे। तो जो पहली है कम्यूटेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या क्या रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव हो भी सकते हैं और कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकते हैं। देखिए कहता क्या है कि अगर हम लेट्स से 2 मैट्रिसेस आर ए एंड बी, तो अगर दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, तो कहता क्या है ये कि अगर ए बी निकाले तो वो इक्वल होना चाहिए बी ए के। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी है, अगर ए बी का मल्टीप्लाई, अगर ए बी निकाल रहे हैं तो वो बी ए के इक्वल हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट भी करे। जैसे कि अगर आप कोई एग्जांपल ले लें, अगर ए इक्वल टू 102568, ठीक है, और अगर बी ले लें 3 4, बस हमें क्या देखना है, हमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो देखना है। तो अगर हम ए बी फॉर्म करेंगे तो होगा, देखिए ए बी के लिए, ए बी फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, 2A का फॉर्म होगा, मतलब 2 रो होंगे, ठीक है, A1
A2 और A1 होगा और A21 होगा। तो एक मतलब कि 2 रो और एक कॉलम का ही मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आप निकालेंगे देखिए AB इक्वल टू देखिए, तो इस केस में देखिए अगर हम AB निकालेंगे तो AB क्या निकलेगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8। अब कोई रो बचा ही नहीं है, बचा है ऊपर का और कोई कॉलम ही नहीं बचा है। रो तो है, चलिए ठीक है, कॉलम है क्या कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो अब ये बना एक, और नीचे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दिया 3 प्लस 0 प्लस 8, और ये हो गया क्या 6 प्लस 25 प्लस 64, ये हो गया 11 और ये हो गया 26 और 10, ये हो गया कितना 70 और 25 95, ये हो गया क्या 2 इंटू 1 का। अब देखिए जब BA निकालेंगे, BA के लिए क्या होना चाहिए, BA के लिए उल्टा हो गया ना, फिर अगर हम यहाँ लिख दे, देखिए A लिख दे, अब BA चाहिए हमें तो B पहले और A बाद में होगा, तो ये हो गया 1 0 1 2 5 8, ये हो गया क्या 2 3 B। अब देखिए क्या इसका रो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, जब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल ही नहीं है तो BA आएगा कैसे, BA तो फॉर्म ही नहीं करेगा, तो जब BA फॉर्म ही नहीं करेगा तो फिर कैसे इक्वल हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट जो है, तो इसको हम मे और मे नॉट भी इक्वल लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन AB मे और मे नॉट बी इक्वल टू BA। ठीक है, अब AB BA के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखिए वहाँ पे एक मतलब कि एक और केस आ सकता है, एंड देयर कुड बी केस देयर आर BA डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा केस बन सकता है BA देयर आर सर कुड बी केस देयर आर BA ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, कि वहाँ पे एक केस बन सकता है कि जहाँ पे BA एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये होता है आपका कम्यूटेटिव। आपके जो NCERT में होगा शायद कम्यूटेटिव नहीं दिया होगा, डायरेक्ट एसोसिएटिव से दिया होगा, तो हम लोग भी वहीं चल रहे हैं, बस प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका देखिए, जो नेक्स्ट है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 मैट्रिक्स की बात करेंगे। अगर A को छोड़ दिया जाए, पहले B और C को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर A को किया जाए, या फिर पहले A और B को किया जाए, फिर एक काम करते हैं, उल्टा हो गया थोड़ा सा, उधर वाला इधर होगा और इधर वाला उधर होगा। देखिए अगर A और B को मल्टीप्लाई किया जाए, फिर C को किया जाए, या फिर A को छोड़ दिया जाए, A को बाद में करेंगे, पहले B और C कर लिया जाए, तो ये हमेशा इक्वल होगा। आप खुद सोचिए कि, लेकिन हाँ सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस यही होना चाहिए AB BC। ठीक है, सीक्वेंस यही हो सकता है AB BC। अगर आप ये बोल दें कि अगर AB ठीक है, अगर आप यहाँ पे BA कर दें तो ये अलग हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि AB BA इक्वल नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पे BC को CB कर दें तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वल। हाँ, ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब देखिए अगर A को यहाँ पे हटा के ये भी कर सकते हैं। अगर
ए पहले होता है तो इसे प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। और अगर ए बाद में होता है तो इसे क्या कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल क्या, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आप घर पे आप लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिएगा यही होता है एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप लोग यही होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो थर्ड है वो कौन सा है, देखिए जो थर्ड है वो कौन सा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बोल क्या रहा है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव, हाँ, कि देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हम आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि हमें कुछ भी मल्टीप्लाई, एडिशन में कुछ भी जोड़ा जाए तो हमारी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, हमारे पास वही, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। तो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इसमें अगर कोई लेट से ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी है, एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। चलिए इसको भी लिखवा देते हैं अभी। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए में अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, अगर हम ए में आई से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, हमेशा ए आएगा। या अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा। जहाँ पे वेयर नहीं, दिस इज, चलिए लिख देते हैं, दिस इज फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका, इसका एग्जांपल आप लोग तो अच्छे से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लिकेशन सीख लिए आप तो उसके आगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका जो फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, कि अगर हम ए में किसी भी, अगर हम ए में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो आइडेंटिटी आ जाए, तो अगर हम ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी। और अगर हम ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये जो ए इनवर्स है ना, वो डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी ज़रूरत है नहीं, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि ये ए इनवर्स होता क्या है, कैसे फाइंड होता है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए को हम b प्लस सी में मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर हम ए बी पहले निकाल लें और बी सी निकाल के ऐड कर दें, तो हर केस में आंसर सेम आएगा। दूसरा, अगर हम जैसे कि a प्लस बी पे सी को मल्टीप्लाई करें या ए सी प्लस बी सी करें तो इक्वल आएगा। याद रखिएगा, ऑर्डर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कि ए सी, जैसे कि सी ए निकाल दे फिर बी सी निकाल दे, सॉरी सी ए निकाल दे फिर सी बी निकाल दे। ठीक है, हम यहाँ पे ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर आप अगर ये कर दिए सी ए प्लस सी बी तो ये अलग हो जाएगा। ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर आपको हमेशा याद भी रखना है। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका है।
अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कि ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट क्या आता हो, 0 आता है। ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट क्या आता हो, 0 आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट क्या आता हो, 0 आता हो। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर 0 और 0 प्रोडक्ट। देखिए होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर ए बी की वैल्यू 0 आ गई तो हम ये कहते हैं कि हो सकता हो ए 0 हो तभी ए बी की वैल्यू 0 आई होगी, या फिर हो सकता है कि बी 0 हो तब 0 आई होगी, या फिर हो सकता है कि दोनों ही 0 हो तब 0 आई होंगी। ठीक है, हो सकता हो कि ए की वैल्यू 0 है तो 0 आई होगी, या हो सकता है बी की वैल्यू 0 हो तो 0 आई होगी। ठीक है, तो लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर मान लीजिए अगर ए बी निकाल रहे हैं और वो 0 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई ना कोई मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स रहा हो। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों ही मैट्रिक्स किसी एलिमेंट में 0 एलिमेंट ना छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट रहा हो और प्रोडक्ट क्या आ जाए, उनका 0 आ जाए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल आप लोगों को देख के बताना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, तो हमारा अभी इसका जो एक लास्ट टॉपिक है वो क्या है, 0 मैट्रिसेस या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन 0 मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है, देखिए 0 मैट्रिसेस या 0 मैट्रिक्स या फिर और प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन 0 मैट्रिसेस। अब नॉन 0 मैट्रिसेस का मतलब समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो 0 नहीं होंगे तो उन्हें नॉन 0 कहेंगे। तो हम जब पहले पढ़ते थे, हमने पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो क्या कहते हैं कि हो सकता है कि ए 0 हो, या फिर हो सकता है कि बी 0 हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही 0 हो। तो अभी जो मैट्रिक्स है हम इसमें नॉन 0 लेकर चल रहे हैं, तो इसमें हम लेके क्या चलेंगे, देखिए अगर ए बी अगर 0 है आपका, तो ए बी अगर 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि ए मतलब कि ए 0 हो या बी 0 हो। ये भी हो सकता है कि ए और बी क्या हो, नॉन 0 हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका, जैसे कि हम अभी आपको बता सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल ए इज इक्वल टू ले लें, क्या है एग्जांपल 0 0 1 3। ठीक है, या फिर बी ले लें हम 5 2 0 0। ठीक है, अगर हम ए बी निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग ए बी, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है हमारा 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो ऑर्डर आएगा भी 2 इंटू 2 का आएगा। ठीक है, अब 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। अब देखिए सब क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप ये बताइए कि इसमें से कोई भी 0 था क्या, कोई भी इसमें से क्या था, 0 नहीं था। अगर हम बात करें इट डज नॉट, अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट एम्पटी आइदर ए इक्वल टू और बी। It does both are non-empty।
क्या हो सकता है कि दोनों ही क्या हो सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे, तब जाके क्या होगा, मतलब कि प्रोडक्ट हमारा अगर जीरो आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिसेस या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस हम कहते हैं। तो ये हमने एग्जांपल भी दे दिए, और क्या है ये हमारा, हमने यहाँ पे बता भी दिया कि क्या मतलब कि दोनों ही जीरो नहीं होंगे, दोनों ही नॉन एम्प्टी मैट्रिसेस होंगे, मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट जो होंगे जो जीरो नहीं होंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो आता है तो ये क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, हम इस पे दो तीन नेक्स्ट क्लास हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इससे रिलेटेड हमारा जो ट्रांसपोज है वो और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।